कई ऐसी व्यवस्था होती हैं जिन्हें देख करके क्रोध आता है, या जानबूझ करके कोई ऐसा काम करता है कि क्रोध आता है। तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है, उस व्रत को तोड़ने का प्रयास करता है, उस व्रत को बिगाड़ने का कार्य करता है कलयुग। क्रोध से और काम वासना से बचना चाहिए 7 दिन के लिए। बोलो राधे राधे। भागवत का स्थान, भागवत का गान, भागवत का ध्यान और भागवत का ज्ञान, जो कहने में सहज सरल, जिस ज्ञान को सहज करके सरल करके जो परोस दे, वैसे वक्ता से भी प्रभु की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा कि परमात्मा की कथा को कब तक सुनना चाहिए। सवाल किया है कितनी बार सुनना चाहिए। 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार सुन ली, 4 बार सुन ली, कब तक सुनना चाहिए। संत कुमारों ने कहा कि नारद आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसका उत्तर हम देंगे आप। जैसे एक दीवार के अंदर एक प्लम्बर काम करता है और किसी कील को जब वो उस दीवार में ठोकता है, वो जब तक कील उस दीवार में सेट नहीं हो जाती, वो हथौड़ी से पीटता ही रहता है, पीटता ही रहता है। कील अगर मुड़ जाती है तो उसे फेंक के फिर दूसरी कील लाता है, फिर तीसरी लाता है, पर कैसे भी करके उस कील को उस दीवार में वो सेट करके ही मानता है। वैसे ही जब तक ये भगवत रूपी कील हमारे अंदर प्रवेश ना कर जाए, सही ढंग से सेट ना हो जाए, इसे श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, इसे सुनते रहो। और हे नारद, जैसे तन पे कपड़ा पहनने के बाद बार बार गंदा होता रहता है और बार बार उसे धोना पड़ता है, वैसे ही संसार में संसार की भोग वासनाओं से ये मन भी दूषित होता रहता है। और इस मन को पवित्र करने के लिए हमें बार बार प्रभु की इस ज्ञान गंगा में गोता लगाना पड़ता है, बार बार कथा को सुनना पड़ता है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इतनी जोर से बोलो कि जो ना आए वो भी आ जाए। जो घर में बैठे बैठे एसी में सो रहे हैं, वो भी थोड़ा सा यहाँ तपस्या करने आ जाएं कि चलो एसी में सोते सोते बूढ़े हो लिए, अब थोड़ा तप लेते हैं जाकर के धूप में। राधे राधे फिर बोलना पड़ेगा। बंधुओं, नारद जी ने फिर एक दूसरा सवाल किया है कि संत कुमारों एक और बात बताओ कि प्रभु की कथा को सुनने के बाद क्या मनुष्य वास्तविक तर जाता है, और कैसे कैसे पापी तर जाते हैं इस कथा को सुन के। जिस मनुष्य ने कभी भगवान का नाम न गाया हो, मरने के बाद जो प्रेत बन जाता हो, क्या उसे भी ये कथा प्राप्त होने के बाद वो संसार से मोक्ष पा जाता है। संत कुमार बोले, सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं। जिनका नाम है आत्मदेव, और ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। ये धुंधली ऐसी पत्नी है, ईंट पत्थरों के
मकान सिर्फ मकान होते हैं और घर तो घर की गृहिणी से बनता है। घर की गृहिणी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, घर की गृहिणी चाहे तो घर को नरक बना दे। ये तो घर की गृहिणी के हाथ में होता है कि घर को कैसे चलाना है। एक गृहिणी ऐसी होती है जो अभाव का प्रभाव नहीं होने देती है। घर में कोई वस्तु कम होती है तो उसे उस प्रकार बना करके प्रस्तुत कर देती है कि एक खाने वाले की चीज को दो लोग खा जाते हैं और किसी को महसूस भी नहीं होने देती है। गरीबी को महसूस नहीं होने देती है, अभाव का प्रभाव नहीं होने देती है, अपने पति का अपमान नहीं होने देती है, अन्नपूर्णा बन करके उस व्यवस्था को बना देती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और एक देवी ऐसी होती है कि घर में कितना भी ला के रख दो, क्या उनके बच्चे खा गए, क्या उनके वो खा गया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं संभाल के रखूं कि इसको कब खिलाना है, कब बच्चों को देना है। और बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं कि जो आया बस स्वाहा, जो आया बस स्वाहा। तो उन बच्चों को शिक्षा देने का काम माँ का होता है कि बेटा कोई चीज आई है तो उसको कब खाना है, कब उसको ग्रहण करना है, ये माँ के हाथ की है। सबको मिल बांट करके खिलाती है वो घर की गृहिणी जो होती है। कोई वस्तु आती है सबको बैठाल करके सबको खिलाती है, अभाव का प्रभाव नहीं होने देती है। बच्चों में ऐसी आदत डाल देती है किसी के घर जाके कोई चीज नहीं मांगनी है, कोई कितना भी दे पर तुम्हें खाना नहीं है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई नेक दे तो सांचे को मांग लेते हैं। बोलो राधे राधे। ये तो हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देनी है। बच्चों की तो आदत होती है, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं और वो नहीं जानते भेदभाव क्या होता है। धुंधली भी वैसी पत्नी है, आलसी है। जो पत्नी आलसी होती है, पति और पत्नी ये दोनों एक तराजू के दो पल्ले होते हैं बंधु। दोनों तराजू के पल्लों में दोनों तरफ बराबर वजन रखा जाता है। वैसी पति और पत्नी ये हमारे शरीर के दो हाथ होते हैं। इन दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ती है। पति अगर परदेश जाता है तो पत्नी को घर संभालना पड़ता है, गृहस्थ संभालना पड़ता है। इनमें से एक भी कमजोर पड़ जाता है तो गृहस्थ टूट जाता है। का राजा होता है जो पत्नी अपने पति का अपमान करती है या बार बार अपमान कराती है, दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती है, वो पति पतिव्रता नहीं हो सकती। क्योंकि पति घर का राजा होता है। राजा का मान सम्मान बना रहे ये घर के सदस्यों के ऊपर होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज धुंधली का भी वही स्वभाव है, आलसी है। कई बार घर में रूप स्वरूप देख करके ब्याह तो लाते हैं बहुओं को, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, ये है, परंतु जब घर में पधारती हैं वो देवी जी तो उनको बेड पे ही चाय चाहिए, बेड पे ही उनको भोजन चाहिए। मैं तो बनाना जानती नहीं, होटल से ऑर्डर कर दो, होटल से मंगवा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सास ससुर भी कहते हैं पैसा मिल रहा है, पढ़ी लिखी बहू मिल रही है, ले ले पैसा, अब जीवन भर गुलामी कर इसकी, बना बना के खिला इसको। थोड़े से लालच के पीछे नौकर बन गए तुम लोग हैं। किसी गरीब घर की लाते, शिक्षित कन्या लाते तो तुम्हारी सेवा करती है जीवन भर। उसके माँ बाप तुम्हारा एहसान मानते कि हमारे गरीब घर की कन्या को उन्होंने अपना लिया। पर हम भी बिगड़ चुके हैं, निकम्बे हो चुके हैं। देखेंगे तो पैसे वाले की ही देखेंगे, फिर बाद में रोते रहते हैं कि फंद छोटे कैसे भी छोटे।
कई बार मैं कई ऐसे घरों में देखता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को अपनाया, उनके विवाह हुए 16,108। 8 पटरानी थी और 16,100 कन्या थी जो भौमासुर दैत्य के यहाँ पर कैद थी। भगवान ने उसका वध किया, उनको वहां से कैद से मुक्त किया, तो वो कन्या आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। भगवान ने पूछा क्यों, ये पाप क्यों, आत्महत्या क्यों? धुंधली का भी वही हाल है। जब तक घर में आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण रहते हैं तो सेवा करती है, चले जाते हैं तो पीछे से बस सोती रहती है। एक उसका सोना और एक उसका सिर का दर्द कभी जाता ही नहीं। और राधे राधे भोजन किया, झूठे बर्तन छोड़ दिए, भोजन किया, झूठे बर्तन किसी कोने में जाके छुपा। धुंधलापन समझते हो कैसे, किसे कहते हैं? सामने रस्सी पड़ी है कि सांप पड़ा है। ये वहम कब पैदा होता है? जब धुंध होती है। सर्दी के मौसम में जब धुंध पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है। सामने रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, नहीं सांप होगा, नहीं रस्सी हो सकती है, नहीं सांप होगा, नहीं रस्सी हो सकती है। आगे नहीं बढ़ेगा, बस 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम। वहम हो गया मन में, क्योंकि ना अंधेरा है और ना प्रकाश है, धुंधलापन है। तो धुंधलापन में तो आदमी भ्रमिला हो जाता है। वही हाल है धुंधली का। संतान भी नहीं है इनके। कोई ब्राह्मण कहीं जाते हैं तो लोग ताहना मारते हैं, अरे ये ब्राह्मण निर्वंशी है, इसका मुख देखना पाप है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में गिलानी आ गई और घर छोड़ के जंगलों की ओर चले गए। अरे जंगलों को रे हम चल दीने, मेरा कोई भी सहारा ना बचा। आजा बिहारी गोपाल रे, मेरा तो ही तो सहारा बचा। जंगलों की ओर चल पड़े, एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे ये ब्राह्मण। एक संत जा रहे थे, संत की दृष्टि पड़ी है, पूछ लिया, अरे बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है? चरण पकड़ लिए ब्राह्मण ने, कहा गुरुदेव कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कृपा हुई परमात्मा की, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ जाति में मैंने जन्म लिया है। मैं ब्राह्मण हूं। ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए हैं, मुख से ब्राह्मण को प्रकट किया है, भुजाओं से छत्री को, नाभि से बनिया को और पैरों से शूद्र को। और इन सब को अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म समझाया है। ब्राह्मण को दिए हैं शास्त्र कि बेटा इन शास्त्रों को पढ़ो, समाज को अंधकार से बचाओ, समाज को शिक्षा दो। ये ब्राह्मण बालक रोने लगा कि ब्रह्मा जी ये शास्त्र जब मैं पढ़ूंगा तो इसमें सत्य बोला जाएगा, और जब मैं सत्य बोलूंगा तो दुनिया मेरी शत्रु हो जाएगी, दुश्मन बन जाएगी, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं दुनिया से लड़ूंगा या फिर मैं ये शास्त्रों का ज्ञान बांटूंगा? 2 काम एक साथ मेरे से नहीं हो सकते। तो फिर ब्रह्मा जी ने छत्री को शस्त्र दे दिया और कहा कि पुत्र, जहां यज्ञ हो, भगवान की कथाएं हो, वहां कोई राक्षस बुद्धि का मनुष्य आकर के कोई विघ्न डाले तो ये शस्त्र उठाने में देर मत करना, उस पापी को रोकने का प्रयास करना। फिर ब्राह्मण ने कहा कि ब्रह्मा जी
मेरी रक्षा के लिए तो आपने छत्री को बनाया है, परंतु जब कोई यज्ञ होगी, कथा होंगी, पूजा होगी तो वहां सामग्री की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, वो व्यवस्था कहां से होगी? तो ब्रह्मा जी ने वैसे समाज, बढ़िया समाज को धन का भंडारी बनाया। ये पुत्र, तू जहां भी बैठ जाएगा, तू जो भी बिजनेस करेगा, धंधा करेगा, तुझे धन की प्राप्ति होगी और उस धन से तू धर्म करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, उस धन को तू धर्म की सेवा में लगाएगा। ये वरदान दिया अपनी आप को। इनको अपना अपना काम समझाया, शूद्र को सेवा करने का भाव बताया कि बेटा तू सबकी सेवा करना, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये शरीर है ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये बनिया है, ये शूद्र है। अगर पैर नहीं होंगे तो शरीर का क्या हाल होगा जानते हो? अगर ये सिर नहीं होगा तो शरीर होगा, ये हाथ नहीं होंगे तो शरीर होगा। इन चारों का अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना धर्म है। अपने अपने कर्म का पालन करते रहो, कोई किसी से मत झगड़ो, कोई किसी से मत लड़ो। हम सब यहां अपना अपना कर्म करने आए, सही निष्ठा से, सही श्रद्धा से अपना अपना कर्म करो। जो ब्राह्मण का कर्म है वो ब्राह्मण करे, जो क्षत्रिय का कर्म है वो क्षत्रिय करे, जो वैश्य का धर्म है वो वैश्य करे, और जो शूद्र का कर्म है वो शूद्र करे। कोई किसी से न बड़ा है न कोई किसी से छोटा है, सब भगवान ब्रह्मा जी के बालक हैं, हम सब ऋषियों की औलाद हैं। और राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। चरण पकड़ लिए, कहा कि मैं ब्राह्मण बालक हूं, वेदों का ज्ञान है, परंतु मेरे कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूं। संत जी ने मस्तकों की रेखाओं को देख के कहा कि पुत्र तेरे तो 6 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, जो मुझे विदित हो रहा है। पुत्र तेरे 6 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। चरण पकड़ लिए, संत जी से कहा कि भाग्य बनाने वाला तो विधाता है, और उस भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले तो संत होते हैं, और आप तो संत हो। मेरे इस भाग्य को सौभाग्य बनाने का काम क्यों नहीं कर देते आप? यही सिर पटक पटक के तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, तुम्हें ब्रह्म हत्या का श्राप लगेगा। या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो यहीं मर जाऊंगा। संत जी बोले भाई आज तो भले फंसे, कुछ तो करना ही पड़ेगा इस बालक का। महात्मा जी ने झोली में से फल दे दिया, निकाल के कहा पुत्र शुक्ल पक्ष में अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, तुम्हारे अवश्य संतान होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। संत जी ने उपदेश दिया है कि बेटा पुत्र होके मर जाए तो शांति मिल जाती है, पुत्र ना हो तो भी शांति मिल जाती है। पुत्र अगर कपुत्र बन जाए तो माँ बाप को फिर शांति नहीं मिलती है। क्या करेगा पुत्र लेकर के? भगवान कोई अपना पुत्र मान ले, तेरा कल्याण होगा। और आज ब्राह्मण उस मोह के जंजाल में ऐसा फंसा है कि मुझे तो पुत्र चाहिए। संत दयालु होते, दे दिया प्रसाद, धुंधली को दे दिया वो फल और कहा कि ये शुक्ल पक्ष में प्रसाद समझ के खाना, इसे
फल समझ के मत खाना, क्योंकि संत के हाथ से दिया